इस कहानी की शुरुआत करते हैं केडी नाम की एक लड़की से जिसका एक छोटा सा डॉग था और वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और फिर वो मर जाता है। केडी उदास रहने लगती है और फिर उसका फादर उसे एक गिफ्ट देता है जिसके अंदर एक पेट था जो कि बिल्कुल असली पेट की तरह था। जब आप उनसे बात करते हैं तो वो भी आपकी बातों का जवाब देते हैं और वो बिल्कुल एक असली पेट की तरह था। वन नाइट दिखाते हैं केडी अपने पेरेंट्स के साथ थी और केडी का पेट भी उसके साथ था और वो सब कार में होटल जा रहे थे। और फिर अचानक कार का बैलेंस बिगड़ जाता है लेकिन केडी का फादर कंट्रोल कर लेता है और फिर अचानक उनकी कार के सामने और कार आ जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और इसी कहानी में हमें दिखाया जा रहा है जेमा को जो कि खिलौने बनाने का काम किया करती थी। उसका एक फ्रेंड जिसका नाम हिरन था वो उसके लिए एक पार्सल ले आता है। जेमा की दोस्त फेरी वो भी वहीं पर मौजूद थी और फिर वो एक रोबोट को फेस लगाते हैं जो कि जेमा ने ही बनाया था। और तभी वहाँ पर उनका बॉस आता है जिसका नाम डेविड था और वो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। जेमा बोलती है मुझे समझाने का मौका दें और वो बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम इस पर काम करना बंद कर दोगी जब तक दूसरे पेट्स तैयार नहीं हो जाते और हमारा बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है उन्हीं पेट्स में जो कि तुमने बनाए थे। टोनी उसे दिखाता है कि दूसरे पेट्स भी वही करते हैं जो कि हमारे करते हैं और दूसरी कंपनी से पेट्स आधे दाम में देती है। जेमा कहती है कि मैं काम कर रही हूँ और फिर वो उसे उस रोबोट के बारे में बताती है और कहती है कि मुझे एक मौका दें। वो कहता है कि ठीक है। जेमा उसे इंट्रोड्यूस करवाती है उस रोबोट से और वो रोबोट बात करता है और फिर अचानक उसकी पूरी स्किन फट जाती है और एक ब्लास्ट होता है। फेरी आग बुझाती है। डेविड बोलता है मैं तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ, इस कबाड़े को हटाओ और कबाड़ खाने में रखकर बंद कर दो। और वो चला जाता है। जेमा उस रोबोट को ब्रिकेस में बंद करती है और फिर अचानक उसे इमरजेंसी कॉल आता है और उसके बाद दिखाया जा रहा है केडी जो कि बहुत ज्यादा जख्मी थी। जेमा उसकी कस्टडी लेती है और फिर वो केडी को घर ले आने लगती है और वो दोनों कार से उतरती है और तभी उनकी पड़ोसन का डॉग उन पर हमला कर देता है। जेमा बोलती है इसे संभाल कर रखा करो और तभी शेली बोलती है कि ये लड़की कौन है। जेमा उसे बताती है कि ये मेरी बहन की बेटी है, इसके पेरेंट्स मर चुके हैं इसीलिए मैंने इसकी कस्टडी संभाली है। और फिर वो केडी को घर के अंदर ले आती है और केडी वहाँ पर रखे हुए खिलौनों पर हाथ लगाती है। जेमा उसे बताती है ये खेलने के लिए नहीं है, ये टेक्निकल है। और फिर वो उसे सोने के लिए कहती है और कहती है मुझसे जो भी होगा मैं तुम्हारे लिए करूंगी, मैं तुम्हारा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखूंगी। और उसके बाद दिखाते हैं जेमा अपनी बहन की पिक देखती है और उदास हो जाती है। अगले दिन दिखाते हैं डॉक्टर हिमा जिसे जेमा ने बुलाया था और वो केडी का चेकअप करने आई थी और फिर वो केडी से बैठकर बातें करती है। और उसके बाद दिखाते हैं डॉक्टर जेमा से बोलती है तुम्हें इसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना होगा, अगर तुम इसका ख्याल नहीं रख सकती हो तो इसकी कस्टडी इसके ग्रैंड पेरेंट्स को दे सकती हो। जेमा कहती है कि नहीं मैं इसका ख्याल रखूंगी। और उसके बाद दिखाते हैं जेमा केडी से बोलती है मैं पास वाले कमरे में ही बैठकर काम कर रही हूँ, तुम यहीं पर बैठना और खेलना और साथ ही अपना ख्याल भी रखना। केडी उसके पास आती है और वो जेमा को पेंटिंग दिखाती है और फिर जेमा भी उसे बताती है कि मैं भी पेट्स बनाने का काम करती हूँ। और फिर वो उसे दिखाती है और बोलती है मुझे अब कोई ऐसा पेट तैयार करना है जो कि अच्छा हो और सस्ता भी हो। और फिर वो उसे एक रोबोट दिखाती है और फिर केडी वहाँ पर रखा हुआ एक रोबोट देखती है। जेमा उसे बताती है कि ये भी मैंने ही बनाया है लेकिन महंगे टॉयज बच्चे नहीं ले पाते हैं इसलिए इसे लॉन्च नहीं किया गया। और फिर वो केडी से बोलती है क्या तुम इससे बात करना चाहोगी। वो हाँ बोलती है और तभी जेमा हैंड ग्लव्स पहनती है जो कि उस रोबोट का रिमोट कंट्रोल था और वो उसे दबाती है और फिर वो रोबोट से केडी की बात करवाती है और फिर उसके अंदर जो जो मशीन उसने सेट की थी उसके बारे में भी केडी को बताती है। केडी कहती है कि ये तो बहुत कूल है, अगर मेरे पास ऐसा टॉय होता तो मुझे कभी किसी और टॉय की जरूरत नहीं होती। जेमा सोच में पड़ जाती है और फिर दिखाते हैं जेमा उस रोबोट्स के सारे पार्ट्स निकालती है और फिर से उसे बनाने लगती है और वो उसे नया फेस देती है और उसे पूरा तैयार करती है। और फिर वहाँ डेविड आता है और बोलता है ये क्या हो रहा है। और जेमा उसे बनाने में लगी रहती है और उसके फ्रेंड भी उसकी हेल्प करते हैं और आखिरकार वो उसे पूरा तैयार कर लेती है। और फिर वहाँ पर डेविड आता है और बोलता है ये क्या हो रहा है। और उसके बाद दिखाते हैं जेमा केडी को एक रूम में ले आती है और फिर वो उसे मैगिन उस डॉल से मिलाती है जो कि उसने ही बनाई थी और उसने उसका नाम मैगिन रखा था जो कि हर तरह से इंसान की तरह थी। यहाँ की वो बात करना और सोचना भी इंसानों की तरह ही रखती थी। केडी उससे बात करती है और मैगिन उसकी हर बात का जवाब देती है और फिर वो दोनों खेलने लगती हैं। मैगिन केडी का फेस ड्रॉ करती है। डेविड हैरान रह जाता है। जेमा से बोलता है हम ये बोर्ड ऑफ कैरेक्टर को दिखाएंगे और तुम मुझे इसके बारे में सब कुछ लिख कर दो ताकि मुझे पता होना चाहिए कि तुमने क्या बनाया है और फिर मैं आगे बात करता हूँ। और फिर जेमा बताती है ये है मॉडल 3 जो कि एक रोबोट है और इसकी स्किन बनी है टाइटेनियम से और मैगिन जिंदगी के हर उतार चढ़ाव का मुकाबला कर सकती है और उसे 6 अलग किस्म के स्किन सेंसेस से थ्रू कर दिया गया है। ये बच्चों की लर्निंग से लेकर हर चीज में हेल्प कर सकती है और ये हमेशा आपके बच्चे को बिजी रखेगी। और उसके बाद दिखाते हैं फेरी जेमा से बोलती है तुम केडी का खुद ख्याल क्यों नहीं रखती हो, मैगिन सिर्फ एक मशीन है और वो तुम्हारी जगह ले ले।
क्या तुम ऐसा चाहती हो? जेमा बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसका ख्याल रखूंगी। उसके पेरेंट्स के मरने के बाद मैंने ही उसका ख्याल रखा है। और तभी मेगन बोलती है उसके पेरेंट्स कैसे मर गए? जेमा उसे टर्न ऑफ बोलती है। अगले दिन दिखाते हैं कैडी को, जो कि खेल रही थी और मेगन दूर से उसे देखती है। और फिर कैडी उसे बोलती है मेरा एक तीर खो गया है, क्या तुम मुझे ढूंढ दोगी? मेगन अपने सेंस से वो तीर देख लेती है और उसके बाद वो तीर लेने आती है और नीचे बैठकर वो उठाने लगती है और डॉग उस पर हमला कर देता है। कैडी भागती हुई उसके पास आती है और उसे छुड़ाने की कोशिश करती है और डॉग उसके हाथ पर भी काट देता है। वो जोर से चिल्लाती है। जेमा उसकी आवाज सुनकर बाहर आती है और शिली से बोलती है, कितनी बार कहा है कि अपने कुत्ते को अपने पास ही रखा करो, ये मेरी प्रॉपर्टी में आकर उसका नुकसान करता है। मेगन शिली को घूरती है और फिर शिली चली जाती है। नाइट में दिखाया जा रहा है वो डॉग अपने घर में सो रहा था और तभी उसे शिली की आवाज आती है और फिर कोई बाहर से हाथ में कोई चीज लेकर नीचे फेंकता है और वो डॉग भागकर वहां जाता है। अगली सुबह शिली अपने डॉग को ढूंढ रही थी लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। जेमा कैडी के पास आती है और बोलती है कि अब कैसा लग रहा है? वो कहती है कि हाँ, अब मैं ठीक हूँ। और फिर दिखाते हैं डेविड को, जो मेगन के बारे में अपनी पूरी टीम को बताता है। जेमा और उसके फ्रेंड भी वहीं पर थे। और फिर दिखाते हैं लाइव कैडी को, जो अपने पेरेंट्स के लिए रो रही थी। मेगन उसके पास आती है और उसे समझाने लगती है और कैडी बोलती है कि मुझे उनकी एक भी बात याद नहीं है। मुझे नहीं पता जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरे पेरेंट्स की कोई भी याद मेरे पास होगी या नहीं, क्या मुझे उनका चेहरा भी याद होगा? और फिर मेगन उसे बोलती है उनके बारे में कोई ऐसी बात बताओ जो कि तुम्हें याद हो। और फिर वो अपने पेरेंट्स का एक किस्सा उसे बताती है और मेगन उसे बोलती है, ये बात अब मैंने अपने अंदर सेव कर दी है, जो कि हमेशा मेरे अंदर रहेगी, तुम जब चाहो इसे सुन सकती हो। और वो उसके गले लग जाती है और वहाँ मौजूद सब लोग रोने लग जाते हैं और क्लैपिंग करने लगते हैं। और फिर दिखाते हैं वो डेविड और अपने हेड के साथ थी और वो उसे बोलता है, कोई इसे हमसे चुरा ले, इससे पहले हमें इसे लॉन्च करना होगा। क्या वो तैयार है कि हम उसे दुनिया के सामने ले जा सके? जेमा बोलती है कि बिल्कुल तैयार है, लेकिन मैं फिर भी एक बार और टेस्ट करना चाहती हूँ और उसके बाद आप उसे ले जा सकते हैं। और उनका हेड डेविड से बोलता है, जेमा को हमारे बाकी मेंबर्स से भी मिलवाओ, क्योंकि जेमा हमारे लिए बहुत खास बन चुकी है। और उसके बाद दिखाया जा रहा है कैडी, मेगन और जेमा एक साथ थे। जेमा कैडी से बातें करती है लेकिन वो मेगन में मसरूफ थी। जेमा मेगन को टर्न ऑफ बोलती है लेकिन कैडी उसे टर्न ऑन करती है। और फिर जेमा उसे कहती है कि ये कोई इंसान नहीं है, ये सिर्फ एक टॉय है जिसके साथ तुम हर वक्त लगी रहती हो। कैडी उसे बोल सकती है कि आप ऐसा नहीं बोल सकती हो इसके बारे में, मुझे बस मेगन टर्न ऑन चाहिए। और फिर हमें दिखाते हैं वो अपने डॉक्टर के साथ बैठी हुई थी और उसकी डॉक्टर उसे कुछ बातें करती है लेकिन कैडी सिर्फ रो रही थी। अचानक डॉक्टर के सामने मेगन आ जाती है और बोलती है, तुमने इसे रुला दिया ना? डॉक्टर कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इसे रुलाना नहीं चाहती थी। और फिर डॉक्टर जेमा से बोलती है, आपने बहुत ही ज्यादा गलत किया है, आपको कैडी का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन आपने उसका मशीन से एक ऐसा रिश्ता बना दिया है जिसे भुलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। नाइट में दिखाया जा रहा है कैडी डिनर कर रही थी। जेमा मेगन उसके साथ बैठी हुई थी और जेमा उसे बोलती है, अब हमें तुम्हारे स्कूल के बारे में भी सोचना होगा। मैंने एक जगह देखी है जहाँ सब कुछ आउट ऑफ डोर्स सिखाते हैं। कैडी कहती है कि क्या मेगन भी हमारे साथ चल सकती है? जेमा कहती है कि नहीं, ये नहीं चल सकती। कैडी कहती है कि ठीक है, फिर मुझे भी नहीं जाना है, मैं वहां पर नहीं जाऊंगी। और फिर उठकर जाने लगती है। जेमा उसे पकड़ लेती है और फिर अचानक लाइट चली जाती है और मेगन उसे गुस्से से बोलती है कि उसे जाने दो। जेमा उसका हाथ छोड़ देती है। अगली रोज दिखाते हैं एक जगह बहुत ही ज्यादा बच्चे मौजूद थे। जेमा कैडी से बोलती है, कार से उतरकर बाहर आओ, तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। लेकिन वो नहीं मानती और कहती है कि मेगन भी मेरे साथ चलेगी। और तभी वहां पर कैंप की एक लेडी आती है और बोलती है कि आप हमारे साथ मजे करने आए हैं। और वो कैडी से बोलती है, क्या वो तुम्हारी बहन है? जेमा उसे बताती है कि नहीं, वो सिर्फ एक टॉय है। और वो लेडी बोलती है कि ठीक है, हमारे यहाँ टॉयज रखने की भी जगह है। और वो जेमा से बोलती है कि आप भी हमारे साथ रहकर सैंडविच बना सकती हैं और इन पर नज़र भी रख सकती हैं। जेमा मान जाती है और मेगन को सब टॉयज के साथ रखा गया था। जेमा सैंडविच बनाने में मसरूफ थी और एक लेडी भी उसके साथ काम कर रही थी। और वो जेमा को अपना बेटा दिखाती है जो कि दूर खड़ा था और उसका नाम ब्रांडेड था। और कैंप लेडी सब बच्चों को खिलाती है, वो उन सबकी अलग अलग जोड़ी बनाती है और वो ब्रांडेड और कैडी की जोड़ी बनाती है। और फिर वो चेस बोर्ड ढूंढने जंगल आते हैं। ब्रांडेड कैडी को तंग करने लगता है और तभी वहां पर मेगन आ जाती है। ब्रांडेड हैरान था और वो बोलता है कि ये क्या है? कैडी उसे बताती है कि ये एक रोबोट है और ये मेरा है, सिर्फ मेरे साथ ही खेलेगा। और तभी ब्रांडेड उसे उठाकर भागता है और जेमा देखती है कि मेगन अपनी जगह पर नहीं है और वो जाने लगती है। ब्रांडेड मेगन को जंगल की ओर ज्यादा अंदर ले आता है और उससे नीचे फेंकता है और उसे कहता है कि मुझसे बात करो। और तभी मेगन उसके कान पकड़ लेती है और उसे जोर से खींचकर उसके कान निकाल लेती है। वो जोर जोर से चिल्लाता है। मेगन उसे बोलती है कि अब तुम यहाँ से भाग जाओ और फिर वो भागने लगता है और फिर अचानक उसे गाड़ी लग जाती है
जो उसे उड़ा कर ले जाती है वो मर गया था। पुलिस जेमा से सवाल करती है। मेगन जो कि कार में थी उसके बाद दिखाते हैं वो सब घर थे। जेमा उनसे बोलती है, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम दोनों ने मुझसे छुपाई हो? केडी बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी डोर बजता है। जेमा डोर ओपन करती है और एक पुलिस वाला बोलता है कि क्या आपने शिली का डॉग कहीं पर देखा है? वो कहती है कि नहीं, हमने नहीं देखा। और तभी शिली जोर जोर से बोलती है कि ऑफिसर उस लड़की से पूछो जो हर रात के वक्त खिड़की से झांकती रहती है। जेमा बोलती है कि वो सिर्फ एक टॉय है और फिर वो ऑफिसर चला जाता है। रात में दिखाया जा रहा है शिली को जो कि अपने डॉग को ढूंढ रही थी और फिर अचानक उसे आवाजें आने लगती है। वो डोर खोल कर आगे बढ़ती है और फिर अचानक मेगन उसके सामने आ जाती है और मेगन बोलती है, कुत्ता जमीन के अंदर दफन है, अब वो वापस कभी नहीं आएगा। और वो शिली पर भी हमला कर देती है और उस पर तेजाब फेंकती है जिससे वो जलकर राख हो जाती है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं ऑफिसर जेमा को बोलता है शिली मर गई है और एक ऑफिसर उसे पूछताछ करता है कि रात को आप कहाँ थी? वो कहती है कि मैं अपने घर पर ही थी। और उसके बाद दिखाते हैं जेमा जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान थी और फिर वो लैपटॉप पर कुछ वीडियोस देखती है, उस दिन की वीडियो जिस दिन ब्रांडेड मर गया था। और तभी उसके सामने मेगन आ जाती है। जेमा डर जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेगन बोलती है कि सो नहीं पाई, मशीन हूं ना। और तभी जेमा उसे पेन दिखाती है और फिर उसे टर्न ऑफ कर देती है और फिर वो उसे बांधने लगती है, उसे पूरा कवर कर देती है। और फिर वो कार में केडी को कहीं ले जाने लगती है। केडी उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है, कहती है आपने ये अच्छा नहीं किया, आपने उसे क्यों बांध कर रखा है? जेमा उसे कहती है कि आज रात हम उसे लॉन्च करने वाले हैं और मुझे उसके अंदर कुछ चेंजिंग करनी है। और फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ थी। फेरी उसे बोलती है, तुम ये क्या बोल रही हो? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मेगन किसी से लड़ भी नहीं सकती, हमने उसे अच्छे से डिजाइन किया है और वो किसी का क्या खून करेगी? जेमा कहती है कि नहीं, मुझे इस पर शक है और अगर इसने सच में कुछ किया है तो मैं इसे लॉन्च नहीं करूंगी। और दूसरी तरफ दिखाते हैं न्यूज में भी यह बात आ चुकी थी कि मेगन आज लॉन्च होने वाली है। डेविड ने फुल तैयारी कर रखी थी और केडी को दिखाते हैं जो अपने डॉक्टर से लड़ रही थी। और तभी जेमा उसके पास आती है और वो जेमा को भी थप्पड़ मार देती है। और फिर जेमा डॉक्टर से कहती है कि आप बाहर जा सकती हैं। और फिर वो केडी को समझाती है कि मैं हर हाल में तुम्हारा ख्याल रखूंगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो रोबोट तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और अब हमें घर जाना होगा। जेमा कार में बैठती है और कॉल के थ्रू फेरी से बोलती है, हम मेगन को लॉन्च नहीं कर सकते हैं, तुम उसके सारे सिस्टम बंद करके उसे रख दो। वो कहती है कि ठीक है, आप जैसा कहें, क्योंकि आप बोझ हैं। और फिर हेलन मेगन को बंद करने की तैयारी करता है और वो उसकी वायर भी निकालने लगता है। और तभी वो हेलन पर हमला करती है और फिर बाहर चली जाती है। और बाहर जाकर वो डेविड को भी जान से मार देती है और उसके एक साथी को भी। और फिर वो कार में बैठकर रवाना हो जाती है। जेमा को दिखाते हैं जो कि अपने घर में थी, केडी सो रही थी। मेगन जेमा के पास आती है और उसे मारने लगती है। और तभी केडी डोर पर आती है और बोलती है, जेमा मुझे कुछ आवाजें आ रही हैं, क्या हुआ? जेमा उसे कहती है कि केडी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुमने मुझसे कहा था ना कि मेगन के अंदर मैं कुछ चेंजिंग करूँ, मैं वही कर रही हूँ, यहाँ पर हर चीज बिखरी हुई है, तुम यहाँ पर मत आना। वो कहती है कि ठीक, और फिर वो चली जाती है। और फिर से वो जेमा को मारने लग जाती है और वो उस पर वार करती है, लेकिन मेगन उस पर कोई तरस नहीं खाती, वो उस पर हमला करती रहती है और वो जेमा को बहुत ही ज्यादा बेदर्दी से मारती है। और तभी वहां पर केडी आ जाती है। मेगन उसे बोलती है, ये एक बहुत ही ज्यादा बुरी है, बहुत बुरी माँ बनेगी, ये माँ बनने के लायक भी नहीं है। और फिर केडी बोलती है, तुम हमारे घर के एक मेंबर से नहीं मिली हो। और उसने वो रिमोट ग्लव्स पहने हुए थे, वो ऑन होते हैं और वो रोबोट उठता है और फिर वो मेगन को मारने लगता है, लेकिन वो नहीं मरती, वो केडी के पास आने लगती है और वो रोबोट जेमा के ऊपर गिर जाता है। मेगन केडी को पकड़ लेती है और जेमा उसे फिर से मारती है और उसकी स्किन भी निकाल देती है। और फिर मेगन जेमा पर हावी हो जाती है, वो उसे मारने वाली थी उसका गला घोटकर। और फिर केडी उसके फेस पर लोहे की चीज से वार करती है जिससे मेगन खत्म हो जाती है। और फिर जेमा केडी के साथ बाहर आती है जहाँ पुलिस की गाड़ियां आई हुई थी, फेरी और हेलन भी आए हुए थे। जेमा उनके पास जाने लगती है और इसी तरह इस कहानी का दी एंड हो जाता है।